ये सौदेबाज लोग हैं, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने वाले लोग हैं, और जब उनसे खून निकलता है तो उस खून से गद्दी पर ये बैठते हैं सने हुए हाथों से। जब आप विफल होते हैं तो कहते हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां से की है। हकीकत क्या है कि आप निकम्मे हो, आप नाकारा हो, आप अपनी सिर्फ जेबें गरम कर सकते हो और देश की जनता को ऐसे ही सड़कों पर दौड़ते हुए छोड़ सकते हो। बीजेपी वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि जो हमला करने वाले छात्र कभी नहीं हो सकते हैं, सब के सब आरजेडी और कांग्रेस के गुंडे थे और पार्टी के द्वारा यह आंदोलन कराया गया। सबसे बड़े गुंडे अगर इस देश के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। इस देश का गृह मंत्री ताड़ीपार, भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रवादी देश पार्टी का, है। मैं इस देश के गृह मंत्री को कह रहा हूं वो ताड़ीपार थे। और ताड़ीपार किस कंडीशन में लोगों को किया जाता है कि उस प्रदेश के, उस जिले के लोगों से, उस व्यक्ति से खतरा होता है, इसकी वजह से जिला बदर कर दिया जाता है या प्रदेश बदर कर दिया जाता है, जिसको ताड़ीपार कहते हैं। जिस पेपर लीक के कारण जिन बच्चों की जाने गई, क्या प्रधानमंत्री उसका जवाबदेही होंगे? उनको तो आके माफी मांगना चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के वो बच्चे थे जो अपनी जायज मांग को लेकर उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। तो सबसे पहले तो इनको माफी दे मांगना चाहिए और करोड़ों रुपए उनको देना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री को आधी रात में लाइव आना पड़ा। सोचिए, प्रधानमंत्री खुद से लाइव आए थे। आप देख रहे होंगे उनके लाइव में मोबाइल कितने करीब से रखा गया था। हालांकि कई लोग उसमें आके कमेंट्स भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा मोबाइल दूर कर लीजिए, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री को आधी रात को लाइव आकर नीट मामले पर सफाई देना पड़ा? आधी रात को केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए, भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए, और भूख हड़ताल खत्म करवा के आते भी हैं। इन सब मामलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कड़क मिजाज के प्रवक्ता हैं, कड़क मिजाज वाले एकदम बिल्कुल, आरजू खान जी आरजेडी से आते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या मुसीबत आ गई। और बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार बीजेपी आला कमान जो है, तेजस्वी यादव की खोज कर रही है कि तेजस्वी यादव नहीं मिल रहे हैं भाई, लापता हो चुके हैं। बिहार में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मेन युवराज ही गायब हो गए हैं। क्या, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। कड़क मिजाज है एकदम पूरा? नहीं, मौसम भी बहुत अच्छा है। हम तो जनता को लेके हर वक्त कड़क रहते हैं और सत्ता से सवाल करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आधी रात को प्रधानमंत्री जी खुद लाइव आते हैं फेसबुक पर, आकर सफाई देते हैं कि एकदम कल सुनवाई करेंगे, कल चर्चा होगी संसद में, फास्ट ट्रैक कोर्ट का चल रहा है, पूरा एकदम ट्रायल चल रहा है, मामले का जल्द से जल्द सुनवाई होगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस देश की जनता ने उनको लोकतंत्र का मतलब समझाया है कि आखिर में लोकतंत्र होता क्या है, जिसको आप अपने पांव की जूती समझ रहे थे। इस देश का युवा भविष्य उनसे सवाल करने लगा और इस लोकतंत्र की खूबसूरती बताया कि जनता ही मालिक होती है। आपको जनता ने जिस तरीके से चुन के गद्दी पे बिठाया है, उस तरीके से आपको गद्दी से उतार भी सकती है। और जब देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को खतरे में देखते हैं, गद्दी को खतरे में देखते हैं, तो लाइव भी आएंगे और अनशन भी तोड़वाएंगे। और वही हुआ है। और इन्होंने ये बताया कि हाँ, मैं सत्ता के नशे में चूर था, अब मेरी आंखें खुल चुकी है, इसकी वजह से मैं लाइव आ रहा हूं। यह है लोकतंत्र की ताकत, इस देश की युवा शक्ति की ताकत, जिन्होंने अपनी अहमियत बताई है इस लोकतंत्र के अंदर कि जनता ही मालिक है और जनता ही सर्वोपरि है। लाइव आने में और बताने में इतना समय क्यों लग गया, जब इतने दिनों से छात्र सड़क पे थे? एक इस्तीफे को लेकर, इस्तीफा नहीं दिलवा पाया प्रधानमंत्री। मैं माफी के तौर पे मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपने नहीं देखा इनका इतिहास। ये कफन बेचने वाले लोग हैं, ये सौदेबाज लोग हैं, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने वाले लोग हैं, और जब उनसे खून निकलता है तो उस खून से गद्दी पर ये बैठते हैं सने हुए हाथों से। इसकी वजह से ये देर हुई। और आज कहते हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप गए होते, 1 महीने से प्रोटेस्ट पे बच्चे बैठे थे जंतर मंतर के अंदर, तो मैं आप ही की भाषा बोलता हूं कि शायद विपक्षी दलों को राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त नहीं मिलता। क्योंकि आप कहते हैं, जब आप विफल होते हैं तो कहते हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटियां से की है। हकीकत क्या है कि आप निकम्मे हो, आप नाकारा हो, आप अपनी सिर्फ जेबें गरम कर सकते हो और देश की जनता को ऐसे ही सड़कों पर दौड़ते हुए छोड़ सकते हो। जिस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, अब छात्रों को जो चिन्हित कर करके उठाया जा रहा है। दूसरा सवाल ये है उसी में कि पटना में जिस दिन आंदोलन हुआ
उस दिन बीजेपी नेताओं के ऊपर हमला हुआ था। बीजेपी वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि जो हमला करने वाले छात्र कभी नहीं हो सकते हैं, सब के सब आरजेडी और कांग्रेस के गुंडे थे और पार्टी के द्वारा ये आंदोलन कराया गया। सबसे बड़े गुंडे अगर इस देश के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। इस देश का गृह मंत्री ताड़ीपार, भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रवादी देश पार्टी है। मैं इस देश के गृह मंत्री को कह रहा हूं, वो ताड़ीपार थे। और ताड़ीपार किस कंडीशन में लोगों को किया जाता है कि उस प्रदेश के, उस जिले के लोगों से, उस व्यक्ति से खतरा होता है, इसकी वजह से जिला बदर कर दिया जाता है या प्रदेश बदर कर दिया जाता है, जिसको ताड़ीपार कहते हैं। और जिसको देश के प्रधानमंत्री ने कहा यह भ्रष्टाचारी है, यह बलात्कारी है, यह अपराधी है। इलेक्शन के बाद उसको अपने कैबिनेट का मुख्यमंत्री से लेकर अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। कहिए तो मैं 10 से 20 नाम गिना देता हूं। छगन भुजबल कौन थे? दुष्यंत चौटाला के पिता कौन थे? दुष्यंत चौटाला कौन है? यह बताइए। अजीत पवार कौन है? एकनाथ शिंदे कौन है? इन लोगों को तो ये चक्के पिसवाने की बात करते थे जेल में डाल के, लेकिन अपने कैबिनेट का मंत्री क्यों बनाया? सुधेंद्र अधिकारी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक तो वो अपराधी थे। शुभेंद्र अधिकारी जब तक इसमें थे, टीएमसी में थे, अरे वो तो हाथों से अपने भ्रष्टाचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि उनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ और पैसे लाखों रुपए की लेनी देनी हुई, और खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया से चलाया। ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। वो नारदा शारदा भूल गए क्या? नारदा शारदा घोटाला भी याद नहीं आता? वो हेमंत विश्व शर्मा कौन था? जो कांग्रेस में था तो वो अपराधी था, और उस अपराधी को आप जेल में डालने की बात करते थे, और 2 से 3 बार से आप सीएम बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का असम के अंदर। तो ऐसे ही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। इनसे बड़ा कोई अपराधी और भ्रष्टाचारी लेकिन नहीं हो आप तो सकता। गुंडे किए थे क्या उसने आंदोलन पटना में? अब भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारे हैं सब। अगर इस तरीके की हरकतों को और बयान को बंद नहीं करेंगे तो यकीन के तौर पे कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बैनर, पोस्टर और अपनी गाड़ी पे झंडा लगा के ये नहीं चल पाएंगे, अगर ये नहीं संभले तो। क्योंकि ये अभी भी देश के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ ये अभी भी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको गुंडे कह रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ समर्थन था, और समर्थन संसद से लेकर विधानसभा के अंदर था, न कि सड़कों पर था। ये विशुद्ध रूप से छात्र थे, और उनको अगर कोई गुंडा कहता है तो सबसे बड़ा गुंडा वो है। लेकिन आपको तो सड़क पे साबित कर रहे हैं ना भाजपा वाले। भारतीय जनता पार्टी वाले तो बहुत कुछ साबित कर देते हैं। संजीव मुखिया को साबित कर दिया ना कि वो पेपर लीक में नहीं था, साबित करवा दिया। उन्होंने साबित करवा दिया। साहब ऐसे ही साबित करवाते हैं, ऐसे ही साबित करवाते हैं लोग। हर भ्रष्टाचारी को संपोषित करने का काम और संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और वो कर रही है। और जब देखती है कि पानी सर के ऊपर चला गया तो कहती है विपक्ष है, संभल जाओ। नहीं संभले तो झंडा लगा के भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल पाओगे। आए दिन आपके मुख्यालयों के ऊपर, आपके प्रदेश के कार्यालयों के ऊपर और आपके गाड़ियों के ऊपर बिहार प्रदेश की जनता और देश की जनता चढ़ाई करेगी। जिस पेपर लीक के कारण जिन बच्चों की जाने गई, क्या प्रधानमंत्री उसका जवाबदेही होंगे? उनको तो आके माफी मांगना चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस देश के वो बच्चे थे जो अपनी जायज मांग को लेकर उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। तो सबसे पहले तो इनको माफी मांगना चाहिए, और करोड़ों रुपए उनको देना चाहिए मुआवजे के तौर पर। और धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहले इस्तीफा दिलवाना चाहिए, और हाथ जोड़कर जिस तरीके से लाइव आए उस तरीके से माफी मांगना चाहिए इस देश की युवा शक्ति से। अगर वो नहीं कर पाए तो वो गद्दी पर नहीं बन पाएंगे। भाजपा एक कैंपेन चला रही है, उनके सोशल मीडिया पेज पे आप देखेंगे तो जो टॉपर बच्चे हैं नीट के, वो कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई करने से मतलब है, हमको प्रोटेस्ट में जाने से क्या मतलब, पढ़ाई करके भी हम टॉप बन सकते हैं। और सेम बैकग्राउंड, सेम कोचिंग के जो बच्चे को लाया गया है उसमें। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले आईटी सेल किसका चला? पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जो हैं वो पढ़ाई करने वाले हैं ही नहीं, जो सड़क पे दिखाई। ये वैसे ट्रोलर्स हैं जो 50 पैसे और 58 और 54 के लिए ये ट्रोल करते हैं दूसरे को और झूठ फैलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इसमें सबसे आगे है। ये अपनी झूठ को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी आतंकवादी को ये अपना रिश्तेदार साबित कर सकते हैं, और किसी रिश्तेदार को ये आतंकवादी साबित करते हैं। इनका डीएनए ऐसा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल,
इस देश भाजपा बिहार को देखा जाए तो तमाम तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव फिर से सदन चल रहा, मानसून सत्र चल रहा, गायब हो गए हैं, विदेश घूम रहे हैं, एकदम बच्चों के साथ में नहीं है, बिहार के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, ऐसा खोजा जा रहा है आपके नेता को। हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम तो आपके नेता नहीं दिखा। अरे हम तो आवाज उठा रहे हैं कि 1,90,000 बची हुई राशियां जो कॉन्टीजेंसी फंड से जिससे पैसे निकालने पड़े 3,662 करोड़ रुपए क्यों देने पड़े, 1,90,000 महिलाओं के खाते में डालो, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं देते हैं। और वो शुक्र मनाएं कि हमारे 25 विधायक, जो हर विधायक तेजस्वी के लगभग बराबर है और सवाल कर रहा है, और ये सदन को छोड़कर भाग कर रहे हैं। अगर तेजस्वी जी आएंगे तो ये कहीं बिहार छोड़ के ना भाग जाएं, कहीं नेपाल में जाके न बस जाए, श्रीलंका में जाके न बस जाए। इसलिए उनको जाके शुभकामनाएं दीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, अगर नहीं है तो ये हाल है, अगर वो आ जाएंगे तो इनको बांग्लादेश में जाके शरण लेना पड़ेगा। क्या आरजेडी छात्रों के साथ में खड़ी है? हर वक्त खड़ी है, हर वक्त खड़ी है, संसद से लेकर सदन तक खड़ी है। और हमारे जितने भी राज्यसभा के सांसद और सांसद हैं, सब लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर सम्मिलित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आरजू खान थे बातचीत करने के लिए, इनसे तमाम सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश किया। इन्होंने एकदम मुखर होकर इन्होंने सवाल का जवाब भी दिया है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहते पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।